नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:28 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। रेवती नक्षत्र दोपहर 1:32 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। सौभाग्य योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में दोपहर 1:32 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 1:32 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, यानी दोपहर के पश्चात यदि कोई ऐसा कार्य है जिसे आप सर्वार्थ सिद्धि योग में करना चाहें, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में किया जाए, प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। तो कोई कार्य यदि आपका ऐसा है तो आप दोपहर 1:32 के पश्चात उसे कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है और आपके पूर्व जन्म से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ में। मंगल और शुक्र की युति कर्क में है, केतु तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में। चंद्रमा दोपहर 1:32 तक मीन में और इसके पश्चात मेष राशि में संचरण करेंगे। इस दौरान वो रेवती अर्थात बुध और फिर इसके पश्चात 1:32 के बाद केतु के नक्षत्र अश्विनी में संचरण करेंगे। तो मंगलवार का ये दिन है। कैसा रहने वाला है ये दिन आपके लिए? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी? कौन सी राशि है जिसके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशि है जिसके लिए आज का यह दिन सचेत सावधान रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए सभी कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात 18 जून दिन रविवार के मुहूर्त की कर लें, तो उस दिन स्नान दान की अमावस्या, गंगा आदि नदियों में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। बाकी प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 8:05 से 9:20 तक। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और आज के सूत्र को जरा समझने का प्रयत्न करिए। बात जन्म कुंडली के अष्टम भाव से और आपके पूर्व जन्म से है। प्रिय दर्शकों,
मैं खुद इस बात को मानता हूं कि कई ऐसी बातें होती हैं जब हम ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में आपने फलाने ऐसे कार्य किए हैं जिसका आपको दंड मिल रहा है इत्यादि, तो कई बार ऐसा लगता है कि आज के इस संभ्रांत पढ़े लिखे लोगों के बीच इस युग में ऐसी बातें करना कुछ अलग सा हो जाता है। लगता है कि जैसे हम किस युग में जी रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या समय बदलने के साथ ये चीजें बदल जाएंगी? क्या हमारे पूर्व के किए कर्म बदल जाएंगे? और अगर नहीं तो फिर हम किस चीज, हमारा प्रारब्ध क्यों ऐसा है, क्यों हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, हमारा प्रारब्ध ऐसा है जहां हम इतने सुख भोग रहे हैं तो भी हम, जाहिर सी बात, हमने कुछ अच्छा भी किया है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम में राहु हो, नोट करिएगा, और ये राहु मकर या कुंभ राशि, ये शनिदेव की राशि है, अथवा शनिदेव के ही नक्षत्र। कौन कौन? तो पुष्य जो कि कर्क राशि के अंतर्गत आता है, अनुराधा जो कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, और उत्तरा भाद्रपद जो कि मीन राशि के अंतर्गत आता है। यानी 5 राशियों में से किसी एक राशि में नक्षत्र विशेष का आपको ध्यान रखना है। यदि राहु आपको बैठे दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस जातक ने, और क्योंकि यहां बैठे राहु अगर इन राशियों में हैं तो आप लिख लीजिए कि आपको तमाम परेशानियों में डालते रहेंगे, जीवन काल में निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। ये इस बात की सूचना है कि पूर्व जन्म में ऐसे जातक ने सर्प को मारा है और उसी के कारण, उस सर्प श्राप के कारण उसके जीवन काल में तमाम विघ्न बाधाएं परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो वहीं बुध की राशि मीन अथवा मिथुन अथवा कन्या में राहु कुंडली के अष्टम में हो और फिर से इन्हीं राशियों में, यानी नक्षत्र शनि के बाद ही बुध का नक्षत्र होता है, तो वही नक्षत्र कर्क में आएगा आश्लेषा, और ज्येष्ठा आएगा वृश्चिक में, और रेवती आएगा मीन में। तो यही राशियां 3, इन 5 राशियों में से किसी में राहु हैं तो इसका मतलब है कि इस जातक ने अपने पूर्व जन्म में बिल्ली की हत्या कर दी है। प्रिय दर्शकों, गो हत्या और बिल्ली की हत्या के बारे में आम, अब पता नहीं शहरों में बहुत ज्यादा न जानते हो, लेकिन अगर आप, हम अभी इतना जल्दी भी बदल नहीं गए हैं, तो लोग कहते थे ना कि बिल्ली की हत्या इसने की है, इसको हर जगह बिल्ली दिखाई पड़ेगी, तो बिल्ली की हत्या के चलते बड़ा दुख होता था। ये आज भी लोग कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये शास्त्र का वचन कहता है कि ऐसे जातक ने पूर्वजन्म में बिल्ली को मारा है और इसके चलते इसके जीवन काल में राहु तमाम परेशानियां भर देते हैं। इसको हर समस्या का जटिल, पहले तो उसको हर समस्या में ही परेशानी दिखाई, जहां समस्या होगी और वो जटिलतम होता चला जाएगा, उसका कोई सरल समाधान उसको नहीं मिलेगा, जूझता रहेगा वो हमेशा। तो इसका सबसे सरल समाधान बताया गया है कि अगर सर्प मारा हुआ है, यानी कि शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तो चांदी का सर्प बना करके, जो कि बहुत कठिन नहीं है, 100, 150, 200 रुपये में संभव है, बना करके दान कर देना चाहिए। और अगर बिल्ली मारा हुआ है, यानी कि बुध के नक्षत्र और राशियां दिखाई पड़ रही हैं, तो फिर चांदी की बिल्ली बना करके दान करनी चाहिए। अब अगर आप चांदी की बिल्ली नहीं बनाना चाहते हैं, इसमें असमर्थ हैं, तो मैं समझता हूं छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है चांदी की बिल्ली में पैसा लगाने का। आप एक सरल काम करिए, आप 11 बुधवार का व्रत कर लीजिए, ये तो आसान है। बुधवार का व्रत करिए और गणेश जी की आराधना करिए। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मान लिया जाए कुंडली में ऐसी स्थिति है और संघर्ष हो रहा है, हम ये भी मान के चलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पूर्वजन्म में विश्वास नहीं करते और हम नहीं मानते हैं कि हमने किसी बिल्ली और सर्प इत्यादि को मारा है, हम मानते ही नहीं। बहुत अच्छी बात, मैं भी यही कहूँगा, आप मत मानिए। आप एक काम तो कर ही सकते हैं। अब अगर आप मुझे सुन और देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पूजा पाठ तो आप कर ही सकते हैं, तो छोड़िए, बाकी चांदी का दान करना और बिल्ली दान करना और सांप दान करना छोड़ दीजिए। आप गणेश जी की आराधना तो कर सकते हैं ना। तो बुधवार के दिन 11 बुधवार का व्रत करिए और गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। हम भूल जाते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या किया है, लेकिन इस जन्म में हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा गणेश जी की आराधना से। और जिनकी कुंडली में शनि का संबंध बन रहा है पंचम से, वो अगर चांदी का सर्प दान नहीं करना चाहते हैं तो नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से सर्प की पूजा करें। इससे भी आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और ये जो भी परेशानी आपके जीवन काल में बनी हुई है उससे आपको राहत मिल जाएगा। तो एक बार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर जीवन काल में जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो ये उपाय आपको अवश्य ही बाहर निकलने का मार्ग दिखा देगा। तो आप एक बार जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा
आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। ये चंद्रमा दोपहर 1:32 के पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। देखिए, ऊर्जा तो आज आपके अंदर बहुत आपको महसूस होगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत होगा, लेकिन याद रखिएगा आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गलत निर्णय होने वाला है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सो सबसे पहली बात, पेशेंस रखिए। अपने आप को प्रूफ करने के लिए, दिखावे के लिए हाथों ही हाथ हर कार्य को सिद्ध करने की जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो कोई ऐसा गलत निर्णय हो जाएगा जिसका पश्चाताप करना पड़ जाएगा आपको। तो बहुत धैर्य बना करके रखना है। मैं पहले बता देता हूं, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुसीबत में आज पड़ने वाले हैं। धैर्य लगातार बनाए रखें, शांति से दिन को बीतने दें। आने वाले दिनों में क्या, आज ही सब कुछ, दोपहर के बाद धीरे धीरे चीजें अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहना है। कार्य क्षेत्र में बहुत सचेत रहना जरूरी है। माता पिता का सम्मान करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में विवाद की स्थिति बन रही है, जरा सचेत रहिए और बिना योजना बनाए कोई कार्य न करिए। योजना बना करके काम करिए, उग्र मत होइए, बात बात पर क्रोध मत करिए। प्रेमियों के भी दिन को मैं सामान्य कहूंगा बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। तो ये बात यदि विद्यार्थियों की करें तो परिणाम मेहनत के अनुकूल ही मिलने वाला है। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को मैं आज सलाह दूंगा, विशेष रूप से जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। केतु के नक्षत्र में आने के बाद भी चंद्रमा के पुराना रोग लौट सकता है, कोई पुराना बीमारी, कोई पुराना परेशानी, कफजन्य रोग की संभावना। तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश करने से आपको आज बचना है। और जितने भी मेष राशि के जातक हैं वो सभी आज प्रातःकाल ही हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, दिन विघ्न बाधा रहित होगा। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए ठीक है, हालांकि आपको भी धैर्य बना करके रखना है। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन ये ऐसी नहीं होंगी जिसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। हाँ, स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। अपनी जिम्मेदारियों को आप पूर्ण करेंगे। किसी भी तरह के कानूनी कार्य को पूरा करने के लिए, चाहे वो दस्तावेज हो, कानूनी कोई हस्ताक्षर इत्यादि कराना हो, इन सभी कार्यों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। सभी वृषभ राशि के जातकों को आज एक बड़ा सरल सा उपाय बता देता हूं। आपको एक काम करना है, थोड़ा सा एक चुटकी सफेद तिल ले लीजिएगा और सफेद तिल लेकर के किसी वृक्ष के या फिर तुलसी जी की जड़ में भी आप डाल सकते हैं। इससे भी आपकी समस्या परेशानी हल हो जाएगी। विशेष करके मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि आपका कोई कार्य बाधित हो रहा है तो वो कार्य आपका बन जाएगा। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतया ठीक कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, ऋण लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, पर यात्रा सावधानी के साथ करिएगा और योजना बना करके ही काम करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है, जीवन साथी के सहयोग से आपका काम बनेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वहीं प्रेमियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। और बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करूं तो जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन शुभ है। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सचेत रहिएगा। दोपहर के पश्चात संभव है कि स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी देखने को मिले, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं, लेकिन जानकार की राय से कीजिएगा। मिथुन के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। भाग्य का साथ मिलेगा, या यूं कहिए कि भाग्य का साथ आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा मिलेगा। सरकारी कर्मचारी है तो आज का दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ है, शुभ फलदायक है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। समझदारी के साथ कदम एक एक करके आगे बढ़ाते चले जाइए। आपका दिन हंसी खुशी निकल जाएगा, आपकी समस्याएं दूर होगी। आज प्रातःकाल कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा। अब जो भी उसको पसंद आए आप अपने हिसाब से देख करके कुत्ते को दे दीजिए। रोटी अगर खाता हो तो रोटी दे दीजिएगा। पद में वृद्धि होगी। विशेष करके राजनीतिज्ञ हैं तो अपने हाथों दिलवा दीजिए, भिजवा दीजिए, जरूर करिए, आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। बाकी कार्य क्षेत्र में उन्नति भी इसी उपाय से हो जाएगी, तो कर लीजिएगा। लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जिद्द करने से बचिए, मनमानी करने से बचिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है। प्रेमी से अपने मन की बात आप कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो बाहर के भोजन से बचिए और खान पान पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए। मसालेदार भोजन से आपको आज बचना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। कर्क के जातक आज हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को दें और साथ ही साथ
केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। कार्य क्षेत्र में जो भी लोग आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अनवरत आपके साथ राजनीति हो रही है, तो इससे आपको राहत मिल जाएगा। इस उपाय से मन भी शांत हो जाएगा। अब अगली बात, कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां तब भी आती रहेंगी, लेकिन आपको जरा सचेत रहना है। आज किसी से भिड़ना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ करना नहीं, आप अपने काम से काम रखिए। मन बेचैन रहेगा, थोड़ी परेशानी भी होगी, अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। कोशिश करिए कि आपको अपने काम के अलावा कुछ और न दिखे, न कुछ सूझे। अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में पड़कर के कोई गलत कार्य मत कर बैठिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। वैसे भाग्य बहुत अनुकूल तो नहीं है, पर इतना प्रतिकूल भी नहीं, और जो उपाय मैंने बताया वो कर लेते हैं तो भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होगा, लेकिन साझेदारी में विवाद की संभावना है साझेदार के साथ, तो जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि विवाद की स्थिति में आपको नुकसान हो जाएगा। तो विवाद इत्यादि से आपको दूर रहना है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए आज का दिन ठीक है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत का अनुकूल परिणाम आपको मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। पेट जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत अवश्य रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार किराए से कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करें तो मन भटकेगा, मन अशांत रहने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति को मैं आपके लिए कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से अशांत, और आज आपके दिन को, आपके कार्य को अव्यवस्थित करने वाला है दिन। बार बार मन बदलता रहेगा, किसी एक काम में मन नहीं लगेगा। बिना सोचे समझे कहीं कोई प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, नहीं तो विवाद खड़ा हो जाएगा। तो आज सबसे पहले तो बोलने से पहले सोचिए। विशेष करके अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत सोच समझ करके बोलना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। हां, अगर आपके पास समय है तो धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, मनन, ये आपको जरूर करना चाहिए। व्यवसायी वर्ग के लिए बता दूं, व्यवसाय में अगर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, ना करें। योजना बना करके काम करें। लेन देन से संबंधित कार्य आज न करें। किसी से उलझना आपके लिए ठीक नहीं होगा। पारिवारिक जीवन में भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जीवन साथी से अनबन की संभावना है। यदि अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो जीवन साथी से व्यर्थ का मतभेद या मनभेद भी होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को कोई खास नहीं कहा जाएगा। आज का दिन आपको असंतुष्ट करने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी साफ दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है। बजरंग बाण का पाठ आज 3 बार आपको करना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचें। तो ही कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों ठीक दिखाई पड़ रहा है। काम आपके बनेंगे, बल्कि दिन के उत्तरार्ध होते होते ऐसे कुछ काम जो बहुत दिनों से रुके हुए थे, फंसे हुए थे, वो आकस्मिक रूप से एकाएक आपके काम बन जाएंगे। परंतु एक मूल मंत्र याद रखिएगा, भावुक होकर के, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा। आज सामूहिक कार्य इत्यादि में सम्मिलित होने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नेतृत्व करने के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जहां भी रहेंगे तालमेल आपका अपने आप बैठ जाएगा, लोगों के साथ सामंजस्य बैठ जाएगा और आप अपनी समझदारी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता आपको मिलने वाली है। किसी कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो उसे अच्छे तरह से आपको उसका मंथन कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, सफलता मिलेगी, परंतु बात बात पर झुंझलाइए मत, क्रोध मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध को जितना हो सके मधुर रखने का प्रयत्न करिए। यदि किसी बात पर मनभेद या मतभेद की स्थिति है तो जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत करिए और उसे गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए अपने माता पिता से बात करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीते तब तो फिर कहना ही नहीं, पूरा दिन अच्छा है। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। मानसिक थकान या तनाव इत्यादि से गुजर रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। देवी के मंदिर में जाइए और मां को लाल पुष्प अर्पित करिए, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। तुला के जातकों को आज प्रातःकाल ही कुत्ते को खाने के लिए कुछ देना चाहिए। जो भी कुत्ता खाना पसंद करे, कुछ रोटी बिस्किट इत्यादि दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि पूरे दिन जो छोटी मोटी परेशानियां आपको आने वाली होंगी, विघ्न बाधाएं आने वाली होंगी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। आसपास के लोग आपका सहयोग करेंगे।
आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य करने वाले हैं या कोई बड़ा परिवर्तन जैसे ऑफिस, दुकान, मकान में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो ये कदम आप उठा सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। इसके लिए भी मैंने कहा प्रातःकाल कुत्ते को कुछ खिला दीजिएगा तो आपकी परेशानी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के आपकी ज्यादातर परेशानियां दूर ही होती दिखाई पड़ रही हैं। कार्यक्रम में मन लगेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि निवेश जरा सावधानी के साथ करिए और हो सके तो जानकार की राय से करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अच्छा रहने वाला है दिन। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए जबरदस्त सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, फिर भी अगर कुछ मौसम से संबंधित परेशानी आपको महसूस हो तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा। स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए अच्छा है। लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करें जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो वृश्चिक के जातक आज प्रातःकाल ही हरा मूंग पक्षियों को दीजिए। मन थोड़ा बेचैन रहने वाला है, परेशानी रहेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शांति के साथ अगर आप अपने कार्य करते चले जाएं तो आपका काम रुकने वाला नहीं है। काम बनेंगे सारे, पर मानसिक अंदर ही अंदर बेचैनी, घुटन, परेशानी रहेगी। संभव है कि आपको बहुत से कार्यों के लिए किसी और पर निर्भर भी रहना पड़े। तो आप एक काम करिए कि अपने आप को जितना हो सके शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। प्रातःकाल ही पक्षियों को हरा मूंग दीजिएगा। पक्षियों का कलरव मन को शांति देता है, उनकी आवाज मन को शांति देती है, तो वो करिए, आपको उससे राहत मिल जाएगा। और आज नया कोई कार्य प्रारंभ मत करिए। जो कार्य जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। समय समय पर सहायता लीजिए। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बड़ा सचेत रहिए। आमदनी से अधिक खर्च पर नियंत्रण आपको रखना है। आय तो होगा परंतु खर्च इतना ज्यादा है कि आमदनी पता न चल पाए। क्रोध मत करिएगा। आज आप अपने किसी ऐसे शुभ चिंतक पर क्रोध कर लेंगे जो कि बिल्कुल नहीं करना। हालांकि बाद में आपको पछतावा होगा, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुकी होगी। जीवन साथी का विशेष रूप से सम्मान रखिए। प्रेमियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा और विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। आलस्य के कारण भी आपकी पढ़ाई बाधित होते दिखाई पड़ रही है। पेट जन्य रोग की संभावना है। मानसिक अशांति, बेचैनी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। डिप्रेशन के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके आज मैरून है। निवेश से आपको बचना है। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। निवेश इत्यादि करना आपके लिए बढ़िया होगा। प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। फिर धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ाइए तो आपको सफलता मिलेगी। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी बातें हैं जो कि आप चाहते हैं कि जानते हैं जिससे आपको फायदा मिलने वाला है, आपको प्रयत्नतः यह बात ध्यान रखना है कि आपकी बात कोई ना जाने। अपनी गुप्त बातें गुप्त ही रखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा। पैसा कमाने में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, धनागमन दिखाई पड़ रहा है, परंतु दिखावे से बचिएगा। व्यर्थ का दिखावा आपको मुश्किल में डालेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं कहूंगा अच्छा है। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव, मतभेद की स्थिति है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियां कम होंगी। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो राहत आपको मिल जाएगी। यानी आपकी माता को राहत मिलेगी तो आपको भी राहत मिल जाएगी। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति में सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। योजना बनाकर के काम करिए, अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। आंखों का ख्याल रखिए। आंखों से संबंधित थोड़ी परेशानी जैसे आंखों में जलन इत्यादि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में बड़बोलेपन से बचिए। बोलना नुकसानदेह है, बजाय कि आप चुप रह करके परिस्थितियों को समझने का प्रयत्न करें। आपको सफलता उससे ज्यादा मिलेगी। मकान, अचल संपत्ति से संबंधित कोई चीज खरीदने की सोच रहे हैं, खरीद सकते हैं। आज कार्यों में कहीं कोई बाधा परेशानी न आए, इसके लिए सभी मकर राशि के जातक शिवलिंग पर थोड़ा सा घी अर्पित कर दें। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो वहां बहुत ही फायदा मिलेगा। लोगों से मुलाकात इत्यादि के लिए, मीटिंग के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सावधानी के साथ निवेश भी कर सकते हैं। और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ऐसी कोई बात मत बोल दीजिएगा जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। बाकी वैसे दिन आपके पक्ष में है। कोई कार्य आपका रुकता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से यदि अनबन है तो आपको आगे बढ़कर के सुलह करनी चाहिए। जीवन साथी को बनाने का प्रयत्न करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, सफलतादायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। विशेष करके माता के स्वास्थ्य में
कोई परेशानी है तो उससे राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपको अपने खुद के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान दे देना होगा। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं। दिन अच्छा है, भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि घटने वाली घटनाओं का जैसे पूर्वाभास आपको होता रहेगा। लोग आज आपके साथ हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विनम्रता, यह अंदाज लोगों को आज भाएगा। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं। आपका व्यवहार जो है सबको संतुष्ट करेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर शांत रहिएगा। बाकी दिन बहुत बढ़िया है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा, चाहे वो मित्र हो, भाई बहनों, सबसे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बेहद अनुकूल कहूंगा। परंतु अति उत्साह में आकर के कोई कार्य मत करिए। कार्य में उत्साह बना रहे, लेकिन अति उत्साह में कोई कार्य करने से नुकसान हो जाएगा, गलतफहमी उत्पन्न होगी, परेशानी होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से मैं आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी थी, मतभेद की स्थिति थी, तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। बाकी खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को आज और ज्यादा मन लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए। वैसे शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको होने वाली है। वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। हर तरह से दिन लाभप्रद है, आपके लिए अच्छा फल देकर के आ रहा है। और सभी कुंभ राशि के जातक आज गणेश जी के मंदिर में जाएं और थोड़ा सा कपूर जाकर के दान कर दें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मीन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक दिखाई पड़ रही है। मन और मस्तिष्क आपका पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। आज प्रातःकाल ही गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा, घी का दिया जला करके। इससे आपको सफलता मिलेगी। बल्कि वो सफलता आप हासिल कर सकते हैं, वो आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो सकती है, जिसका कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो काम आपका नहीं बन रहा था वो बनेगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। यात्रा भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, आपके नाम कोई बड़ी उपलब्धि होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई भी जोखिम भरा कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आप करिए, परंतु जोखिम भरा निवेश नहीं। उधार किसी को पैसा मत दीजिएगा, इस मामले में ध्यान रखिए। और सबका साथ आज आपको बेहद आवश्यक है। हर किसी को साथ लेकर के चलेंगे तो आप शीघ्र ही सफल होंगे। सभी काम आपके बनेंगे। जीवन साथी से जरा अपना व्यवहार अच्छा रखिए। ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जो जीवन साथी के भावनाओं को चुभ जाए, मन को चुभ जाए, संबंध पर इसका असर पड़े। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी, बल्कि परेशानी थी तो सुधार होगा। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है मीन राशि के जातकों के लिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज हो सके तो मीन राशि के जातक गायत्री मंत्र का भी जप कर लें तो उससे दिन और अच्छा हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।